बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी आज जो हम अपने किचन में रेसिपी बनाने वाले हैं वो है मटर पुलाव की। तो स्पाइसी मटर पुलाव कैसे तैयार होता है तो आपने इसको एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा तो क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो हाफ़ के जी यानी 500 ग्राम हमने चावल लिए हैं, पुराने बासमती चावल लिए हैं। तो इस तरह से हमने आधा घंटा इसको भिगो लेना है। 7 से 8 मरतबा आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। तो इसको आधा घंटा हम भिगोएंगे। और आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, इधर इसके दाने निकाल के मैंने अच्छे से वॉश किया है इसको, और इसमें बॉल में डाल दिया है। और एक पाव मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, इसको भी मैंने छील के रफली काट लिया है। तो जी इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के क्रश की हुई हरी मिर्चें, जो मैंने क्रश कर ली हैं। बारीक नाइफ से भी काट सकते हैं। और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक और फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। और एक दरमियानी साइज़ की मैंने बारीक स्लाइस की हुई प्याज इसमें डालूँगी मैं। तो जी ये साबुत मसाले जो जाएंगे, 10 से 12 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, और एक स्टिक दालचीनी की ली है, और एक बड़ी इलायची मैं डालूँगी इसके अंदर, और 2 तेज़पात के पत्ते जाएंगे इसमें, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स के जाएंगे, और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, और 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें नमक का डालूँगी। कम या ज़्यादा नमक आप डाल सकते हैं इसके अंदर अपने हिसाब से। और 1 टीस्पून मैं डालूँगी गरम मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है तो आप देख सकते हैं, शीज़ कुकिंग कॉर्नर लिखें तो आपको मिल जाएगी। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और इसमें 3 गिलास पानी के जाएंगे, क्योंकि 1.5 गुना पानी डालते हैं इसमें। 2 गिलास मैंने चावलों के लिए और 3 गिलास पानी के, और हाफ़ कप ऑयल जाएगा। ये चिकन पाउडर डालूँगी 1 टेबलस्पून इसके अंदर। ये इजीली मार्केट से अवेलेबल है, आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से 20 से 25 रुपए का पैकेट मिल जाएगा ये सैशे। तो इसके फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस करेगा, चावलों को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। तो जी पॉट में मैंने ऑयल डाल लिया है हाफ़ कप, और इसमें बारीक कटी हुई मैं प्याज डालूँगी, और इसको आपने हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर देना है। इस तरह से आप इसको हिलाते जाएं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो को आप गौर से देखा करें तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, प्यारा सा कलर हमने दे लिया, लाइट सा गोल्डन। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका भी कलर प्यारा सा गोल्डन हो जाए। अगर हम इस तरह से कच्चा रहने देंगे और पानी डाल देंगे तो बहुत ही बुरा फ्लेवर आएगा चावलों में। तो इसको भी आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ जाए। ज़्यादा कलर हमने इसको नहीं देना या ब्लैक की तरफ नहीं करना। तो लाइट सा प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे इसको। आप देख सकते हैं ये इस तरह का होना चाहिए कलर। और आधा गिलास अब हम इसमें पानी का ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और साथ ही हमने रफली काटे हुए टमाटर डाल देंगे इसमें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हम क्रश की हुई हरी मिर्चें, स्लाइस की हुई बारीक अदरक डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हम साबुत मसाले इसके अंदर डालेंगे हम, और अच्छे से मिक्स कर देना है। और आपने सारी ये एकदम चीज़ें एक साथ ही डालनी हैं चीज़ें, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ ग्लास पानी का डालेंगे, और इसको कवर करके पकाएंगे दम वाली आंच पे ताकि हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं कि हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है और अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है, इनको मैश कर लें। और साथ ही आपने ये मटर डाल देने हैं, और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। 1 मिनट तक आप इसको पकाएंगे। नई आने वाली बच्चियाँ जो कुकिंग सीख रही हैं तो वो इसको गौर से देखें और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी ऐसे ही बनेगी। तो जी इसके अंदर मैं चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। तो आपने इसमें डालना है इस तरह से, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चावलों में इसका। तो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनेंगे, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो जी 1 गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया ताकि ये मटर जो हैं सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको कवर करके मैं पकाऊंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट।
तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ इसके कि मटर जो हैं सॉफ़्ट हो चुके हैं या नहीं। तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें, इस तरह से आपने एक मटर लेना है और इसको थोड़ा सा प्रेस करें। ये देखें बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है, गल चुका है। तो तकरीबन इसमें अब आधा गिलास पानी का होगा, तो इसलिए हम इसमें 2.5 गिलास पानी के डालेंगे, तो 3 गिलास हमारे पानी के पूरे हो जाएंगे। तो जी इधर मैंने डाल दिए हैं 2 गिलास और ये आधा गिलास, 2.5 गिलास, तो ये 3 गिलास हो गए हैं पानी के, क्योंकि आधा गिलास उसमें ग्रेवी उसकी टमाटरों की थी, इसलिए मैंने 2.5 गिलास डाले हैं। अगर बिल्कुल आप ड्राई करेंगे तो आप 3 गिलास पानी का डाल लीजिएगा और इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसको 1-2 बॉयल ना आ जाए। तो जी इसको कवर करते हैं तब तक जब तक कि इसको 1-2 बॉयल आ जाएंगे। तो जी इधर देखें आप 1-2 बॉयल आ चुके हैं। अब मैं चावलों का पानी निकाल दूंगी और चावल इसमें शामिल कर दूंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस तरह बिल्कुल आपने नरम हाथ से इसको हिलाना है साइड से, इस तरह से, ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। और फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। और इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और खुशक धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ये मटर पुलाव बनाएं, मटन पुलाव आप भूल जाएंगे। तो बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनने वाला है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है। तो इस तरह से चम्मच में आप थोड़ा सा लेके नमक चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो तो आप डाल लें इस स्टेज पे, और कवर करके पकाएंगे जब तक कि पानी इसका ड्राई ना हो जाए। तो देखते हैं हम इसको कवर उठा के। ये थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसको तवे पे रख के दम पे लगाएंगे इसको 5 मिनट के लिए। तो बिल्कुल स्लो हाथ से आपने इसको टर्न करना है ताकि हमारे चावल जो हैं टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको एक मरतबा इस तरह से हिलाएंगे और फिर कवर दे के हम इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे दम लगाएंगे इसका। तो जी कवर कर दिया है मैंने इसको। अब हम इसको तवे के ऊपर दम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसको दम आएगा। तो जो ये सुराख है इसको भी हम बंद कर देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना आए। तो 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं इसकी लुक। चलें जी, इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं हम अपने चावलों को। तो इस तरह से आपने बिल्कुल स्लो हाथ से आपने इसको हिलाना है। आप देख सकते हैं खिले खिले से हमारे चावल बने हैं, और आपके भी इसी तरह बनेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो चारों तरफ से आपने इस तरह से चावलों को हिला लेना है आहिस्ता आहिस्ता से, और फिर हम दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक आपको डिश में निकाल के। तो आप देख सकते हैं ये देखें कितने खिले खिले से बने हैं ये चावल। तो ज़रूर आप इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लास्ट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।